लाहौर का नाम सुनते ही दिमाग में जो चंद चीज़ें आती हैं वो एक तो है मीनार पाकिस्तान और दूसरा है बादशाही मस्जिद और तीसरी चीज़ जो आप भूल नहीं सकते वो हैं यहाँ के जायके जो कि सालों से सबकी ज़ुबान और दिल में घर किए हुए हैं। आज सुबह मैं इसी जायके को परखने और चखने के लिए पहुंचा टिकसाली गेट, जहां से गुजरते हुए मैंने दो मशहूर जगहों चांद शहाब और ताज महल की हलवा पूरी को चखना था। इन दोनों जगहों पर मैं पहले भी जायका आजमाई कर चुका हूं, मगर आज नौइयत फ़र्क है। ज़ौक़ और तजस्सुस को दिल में समोए एक बार फिर निकल पड़ा टिकसाली गेट की उस गली में जहां जायके के हर निवाले के पीछे कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है। आज हम जायके को खोजेंगे और एक कहानी का तज़किरा भी कर लेंगे अगर मौका मिला तो। मेरा आज का मिशन बड़ा सादा सा है और शायद दिलचस्प भी हो जाए। एक ही सुबह में दो मशहूर नाश्ते यानी चांद शहाब और ताज महल स्वीट्स को आजमाना और देखना कि असल बादशाहत किसकी है, जायके में मज़ा ज़्यादा है या नाम में। सुबह सुबह जब मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ की पुररौनक गलियाँ सो रही थी। टिकसाली की गली में कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी फिल्मी सेट पर हों। तंग रास्ते, दुकानों की कतारें और सबसे पहले रुख किया चांद शहाब की तरफ, जो कि इनके बकौल गुज़िश्ता 150 साल से इसी जगह पर कायम दायम है। ये देसी घी में हलवा पूरी बनाते हैं और इनकी एक और पहचान भी है इनकी कीमा टिक्की, जो कि मटन के कीमे में बनाई जाती है। एक जानब धड़ाधड़ पूरियाँ लगाई जा रही हैं और दूसरी जानब कीमा टिक्की भी तैयार की जा रही है। ये सब देखकर भूख और उजागर हो गई और लिहाजा अपने लिए जल्दी से ऑर्डर कर लिया। जल्दी आने का ये फ़ायदा होता है कि आपको चीज़ ताज़ा मिलती है और जल्दी मिलती है। चंद ही लम्हों में हमारा नाश्ता हमारी मेज़ पर है। हमने पूरियों के साथ साथ इनकी मटन कीमा टिक्की भी ऑर्डर की है। तो जनाब अब इसको सबसे पहले चख लेते हैं। ये टिक्की इंतहाई खस्ता है या शायद कर दी गई है। इसके अंदर फिलिंग भी मुनासिब है। इस टिक्की की कीमत है 300 रुपये। शायद इसमें 50-50 की रेशो से या 40-60 की रेशो से प्याज और कीमे की मिकदार को शामिल किया गया है। अब बारी है पूरी और भाजी चखने की। इनकी भाजी एक मुकम्मल पैकेज है, कलवंजी वाली आलू की भाजी और चने। तो चलें अपना पहला नवाला लेते हैं। जायके को अंदर समोते ही लगा कि शायद मकसद पूरा हो गया है आज की वीडियो का और बस यहाँ से ही इस मामले को तमाम कर देते हैं। मगर पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। अगला नवाला बना डाला इस पूरी के नाश्ते के साथ दिए गए प्याज के साथ। और नवाला लेते ही डिसाइड किया कि मज़े में एक और स्टार का इजाफा हो गया है। इनका अचार अच्छा लग रहा है, तो अब हम नवाला बनाएंगे इस मिर्च के अचार के साथ और मज़े के साथ मज़ा जोड़ेंगे। तो जनाब पहला नवाला लिया और इसके साथ ही एक और स्टार शामिल हो गया। अब बारी थी इनके हलवे की, जो कि इनके बकौल देसी घी में तैयार होता है। इस प्लेट में लगे हलवे की कीमत है 100 रुपये। हलवा अच्छा है, सूजी को अच्छे से भून कर इसको पकाया गया है। चांद शहाब के नाश्ते के जायके को ज़रा और परख लूँ तो फिर हम आगे चलेंगे।
मलका तरन्नुम की आवाज़ से कौन वाकिफ़ नहीं है। आगे बढ़ते हुए मेरी नज़र इस वीरान घर पर पड़ी जहाँ पर एक ज़माने में सूरों का बसेरा हुआ करता था, मगर अब हर जानब वीरानी बसी है। इस घर में अल्लाह वसाई यानी कि मलका तरन्नुम नूरजहान ने क़याम किया। इस घर के बाहर तख्ती तो लगा दी गई है, मगर शायद इसकी बहाली में अरबाब इख्तियार की कोई दिलचस्पी नहीं है। बहरहाल ज़्यादा जज्बाती हुए बगैर आगे बढ़ने का फ़ैसला किया, जहाँ पर हमारा अगला पड़ाव है ताजमहल स्वीट्स पर, यानी कि इस वीडियो के अगले हिस्से की तरफ। इस इलाके की मुनासिबत से शायद इस जगह का नाम ताजमहल रखा गया होगा। ये भी कई सालों से इसी जगह पर कायम और दायम है और लोगों की तवज्जो बटोरने का काफ़ी सामान इनके पास मौजूद है। ये भी सुबह में हलवा पूरी ही बनाते हैं और यहाँ पर बिना रोके कारीगर हलवा पूरी लगाने में मसरूफ़ हैं। रश का तो ये आलम है कि इनका हाथ रुकने नहीं पा रहा है। इनके नाश्ते में इनकी ख़ास सौगात है इनका खोए वाला हलवा, जो कि इसी जगह को जानने वालों में काफ़ी मकबूल है। इनके पास जो कीमा टिक्की होती है वो चिकन में होती है। नाश्ते पर नाश्ते लग रहे हैं। मैंने भी इनकी दुकान के सामने वाली ग्राउंड में जगह ढूंढी और अपना ऑर्डर दे दिया है। यहाँ भी इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना पड़ा। मैंने पूरियाँ ऑर्डर की, इसके साथ इनका हलवा, और बस। टिक्की में मुझे जान नज़र नहीं आई, सो किसी भी नामुनासिब तजर्बे से बचने के लिए मैंने इससे इज्तनाब किया। तो चलें सबसे पहले इनके हलवे को चख लेते हैं। पहला चम्मच लिया, एक मुनासिब जायका है और खोए का फ्लेवर अच्छा आता है। मैं क्योंकि मीठे का इतना शौकीन नहीं हूँ, तो चम्मच 1 या 2 ही मेरे लिए काफ़ी होते हैं। अब बारी है पूरी के साथ भाजी को चखने की। इनकी भाजी और चने में सलाद भी शामिल किया गया है, अलहदा से नहीं दिया जाता। पहला निवाला लिया और ज़बान फिलफोर आपको काफ़ी कुछ कह गई, मगर फिर भी मैंने इनकी सलाद के साथ अगला निवाला लिया और अब भी वही पैगाम आया जो कि पहले भी आया था। तो इस पैगाम को अभी हम डिकोड भी कर लेते हैं जो ज़ुबान ने हमें दिया है। तो जनाब बारी है अब फीडबैक की। चांद शहाब हो या ताजमहल, दोनों के जायके अपनी अपनी जगह बेहतरीन है। मेरी ज़ाती राय में चांद शहाब की हलवा पूरी और इसकी भाजी का जायका इस खित्ते के जायके से ताल्लुक़ रखता है जहाँ पर इसका वजूद हुआ, जबकि ताजमहल का जायका नए दौर के जायके को अपनाते हुए आगे बढ़ रहा है। मैं अगर दोबारा यहाँ पर नाश्ता करने आता हूँ तो चांद शहाब मेरा इंतखाब होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने भी इन दोनों जगहों में से किसी एक का नाश्ता ट्राई किया है या दोनों जगह का नाश्ता ट्राई किया है तो भी ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा नाश्ता बेहतरीन लगा। और हाँ, अगर आप यहाँ पर नाश्ता करने आ रहे हैं तो इनकी मंजर कशी करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नाश्ता ही नहीं यादें भी बनती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।